स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड तक। आज इसी की कंटिन्यूएशन में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर थर्ड से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें हमको मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस गिवन है किसी एक विलेज एरिया के। तो डेटा में हमारे पास है 1000 से 1500 रुपीज मंथली एक्सपेंडिचर है 24 फैमिलीज का। 1500 से 2000 मंथली एक्सपेंडिचर है 40 फैमिलीज का। 2000 से 2500 मंथली एक्सपेंडिचर है 33 फैमिलीज का। इसी तरह से आगे हमको ये टोटल 200 फैमिलीज के एक्सपेंडिचर गिवन है। दैट मींस इन फ्रीक्वेंसीज का जो सम होगा वो 200 होगा। इन डेटा से हमको मीन एक्सपेंडिचर और मॉड एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे, पहले हम मीन की तरफ चलेंगे। मीन के लिए हम इन क्लास इंटरवल की मिड वैल्यूज को नोट डाउन कर लेंगे, जिसको हम xi से रिप्रेजेंट करते हैं। तो x होती है इन क्लास इंटरवल की मिड वैल्यूज। दैट मींस उसको फाइंड करने के लिए ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करके हम हाफ करते हैं। तो 1000 प्लस 1500 2500, हाफ उसका हो जाएगा 1250। इसी तरह से 1500 और 2000 को ऐड करके हाफ करेंगे, हमें मिलेगा 1750। 2000 और 2500 का मीन वैल्यू हमको मिल जाएगी 2250। इसी तरह से 2750, आफ्टर दैट 3250। इस ग्रुप के लिए हो जाएगा 3750 एंड 4250 एंड एट द लास्ट 4750। क्योंकि क्लास विड्थ सेम है, इसलिए इन एक्सरसाइज के बीच में जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, और वो जो डिफरेंस है वो क्लास विड्थ के इक्वल होगा। और क्लास विड्थ का जो डिफरेंस है वो 500 है, इसलिए हर xi के बीच में 500 का डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन एक आइडियल क्वेश्चन है अज्यूमिंग मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड से करने के लिए, क्योंकि इसमें x काफी ग्रेटर है। इनकी अगर मल्टीप्लाई मैं फ्रीक्वेंसीज के साथ करूंगा तो बहुत ही लार्जर रिजल्ट मेरे को मिलेंगे। उसके बाद उन सारे रिजल्ट्स को ऐड भी करना होगा। तो डायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल नहीं करेंगे, स्टेप डेविएशन से करना चाहेंगे। उसके लिए पहले हम डेविएशंस निकालेंगे। किसी एक नंबर को हम मीन अज्यूम कर लेंगे। मैंने मीन अज्यूम किया 3250 को, क्योंकि ये क्वाइट मिडिल में है। दैट मींस इस नंबर से ये वैल्यू, सभी वैल्यू जो है बहुत ज्यादा स्कैटर्ड नहीं होनी चाहिए। तो अब हम डी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, और डी इज इक्वल टू होता है xi माइनस 3250। यानी कि सभी x में से हम 3250 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1250 माइनस 3250 वी गेट नेगेटिव रिजल्ट 0 0 0 3 minus 1 2 minus 2000. Now 1750 minus 3250, ये हमको मिलेगा माइनस का 1500। 0 minus 0 we get 0, 5 minus 5 we get 0, 12 minus 7 we get 5 and 2 minus 1 we get 1। अब इस कॉलम के लिए अगर हम डेविएशंस निकालें तो 2250 माइनस 3250 वी गेट माइनस 1000। इसी तरह से माइनस 500। इटसेल्फ के साथ जो डेविएशन होगा वो 0 होगा। यहां हमको मिल जाएगा 500, आफ्टर दैट 1000 एंड 1500। एक्सरसाइज से काफी कम है मेरे पास ये डेविएशंस, लेकिन अभी भी ये क्वाइट लार्जर है। और एक सिमिलैरिटी है सभी नंबर्स में, सभी नंबर्स 500 का मल्टीपल है। तो स्टेप डेविएशन मेथड से करने के लिए मैं अगर सभी नंबर को 500 से डिवाइड कर दूं तो आगे मेरे को कैरी फॉरवर्ड करना काफी आसान हो जाएगा। तो मैं यूआई कैलकुलेट करूंगा।
UI is equals to DI divided by 500। सभी डेविएशंस को 500 से डिवाइड कर देंगे तो फर्स्ट टर्म के लिए मेरे पास हो जाएगा -2000 डिवाइडेड बाय 500 -4 -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। ये नंबर मेरी कैलकुलेशन को बहुत ही रिड्यूस कर देंगे क्योंकि बहुत सिंपल से नंबर्स हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई मैं इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के साथ करके लास्ट कॉलम में नोट डाउन कर दूंगा और उसका कॉलम हेड होगा Fi मल्टीप्लाई बाय Ui। तो 24 इंटू -4 -96, 40 इंटू -3, 40 के -3 से करेंगे तो माइनस के 120, 33 2 hours 66 with negative sign, 28 into -1 we get -28। जीरो के साथ किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मिलेगा। Here is 22 multiply by 1 we get 22। 16 into 2 32 and 7 multiply by 3 21। यहां पर इन सभी कॉलम्स का सम करना होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा Fi इंटू ui से। पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड करेंगे 2 2 4 प्लस 1 5, 2 3 5 2 7 75 माइनस सभी नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर लेंगे 6 6 12 एंड 8 20, 2 11 13 19 21, 2 कैरी 3। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 10 5 5, 10 7 3 2 minus 235। नाउ सिग्मा एफ का वैल्यू भी है, सिग्मा Fi ui भी है, एज्यूम मीन भी मेरे पास है, एज्यूम मीन मेरे पास 3250 है, क्लास विड्थ मेरे पास 500 की है, तो 500 से मैंने डिवाइड किया था अपने डेविएशंस को। मीन कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला होगा a प्लस सिग्मा Fi ui डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी सम मल्टीप्लाई बाय h। तो एज्यूम मीन था मेरे पास 3250 प्लस सिग्मा Fi ui की वैल्यू माइनस का 235 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी सम विच इज 200 मल्टीप्लाई विद h। h है मेरे पास 500, 00 से 00 कैंसिल, ये हो जाएगा 3250 माइनस 2 से 5 कैंसिल किया 2.5, 2.5 के मल्टीप्लाई कर देंगे 12, 75 एंड 12 87, 7 8 कैरी 58, 1 प्लेस के बाद डेसिमल आ गया तो 235 इंटू 2.5 वी गेट 587.5। सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, here we get 266.2.50। so the average expenditure from the given household is rupees 2662 and 50 पैसा। तो ये हमारे पास मीन का वैल्यू आया। मॉड वैल्यू हमको और कैलकुलेट करनी है तो मॉड का फॉर्मूला लगा देंगे। मॉड वैल्यू के लिए अगर हम ध्यान से फ्रीक्वेंसीज को देखें तो हायर फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 40, दैट मीन्स 1500 to 2000 is the model class and the lower limit for the model class is 1500, so the value of L become 1500। F1 की वैल्यू मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी which is 40, F0 की वैल्यू 24, F2 की वैल्यू 33 और क्लास विड्थ हमारे पास 500 की होगी। तो सीधा सीधा हम मॉड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे
L का वैल्यू 1500 प्लस F1 40 माइनस F0 24 डिवाइडेड बाय ट्वाइस टाइम ऑफ F1, दैट मीन्स 40 का ट्वाइस टाइम वी गेट 80 माइनस 24 माइनस 33 मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ, और क्लास विड्थ हमारे पास है 500। नाउ ये हमारे पास हो गया 1500 प्लस 24 माइनस करेंगे तो वी गेट 16 डिवाइडेड बाय 80 में से माइनस हमको करना होगा 437 235 मल्टीप्लाई विद 500, ये आ गया हमारे पास 1500 प्लस 16 अपॉन 10 73 752 मल्टीप्लाई 500। इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1847.83। So the mod value is rupees 1847.83। अब ये मॉड वैल्यू चेक करके देखेंगे क्या हमारे मॉडल क्लास के इन बिटवीन ही है, तो आंसर मिलेगा यस, क्योंकि 1500 और 2000 के इन बिटवीन ही है। और चूंकि मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 40 है और उसके नेक्स्ट क्लास में 33 फ्रीक्वेंसी है, प्रीसीडिंग क्लास में 24 फ्रीक्वेंसी है, इधर का फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है, तो इसका जो झुकाव होगा इस मॉडल क्लास में तो होगा ही, मॉडल क्लास में होते हुए इसका झुकाव नीचे वाली क्लास की तरफ होगा। दैट मीन्स जो मेरा आंसर आएगा वो इन दोनों की मीन वैल्यू से ग्रेटर आएगा, उसके आगे की तरफ आएगा। दैट मीन्स आंसर मेरा मिड वैल्यूज दोनों की क्लास इंटरवल का हो गया 1750, इससे ग्रेटर होगा और इससे ग्रेटर ही मेरा आंसर यहाँ पर मिला है, विच इज 1847.83। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उस विलेज में जो हाउस होल्ड फैमिलीज हैं उनकी ऑन एन एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो ₹2662 रुपीज 50 पैसा है, जबकि ज्यादातर फैमिलीज ₹1847 एंड 83 पैसा एक्सपेंडिचर में लेती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमको गिवन है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, फाइंड द मॉड एंड मीन ऑफ द डेटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। तो देखेंगे डेटा हमको गिवन है, एक तरफ दे रखा है नंबर ऑफ टीचर्स पर स्टूडेंट, तो 15 to 20 स्टूडेंट देयर आर 3 टीचर्स, 3 स्कूल्स में ऐसा है, 20 to 25 8 स्कूल्स में है, 25 to 30 9 स्कूल्स में है, एंड 30 to 35 10 स्कूल्स में है। इसी तरह से आगे हमको गिवन है। इस डेटा का मीन और मॉड दोनों ही हमको कैलकुलेट करने हैं। तो पहले हम मीन के लिए अरेंज करेंगे, तो इन क्लास इंटरवल की मिड वैल्यूज को फाइंड आउट करके हम नेक्स्ट कॉलम बना लेंगे xi का। सिंपली लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस 20 प्लस 15 35 डिवाइडेड बाय 2 17.5। इसी तरह से 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 22.5। नेक्स्ट क्लास की मिड वैल्यू हो जाएगी 27.5, आफ्टर दैट 32.5, इक्वल क्लास इंटरवल है, इक्वली गैप हमारे xi में आएगा 37.5, here is 42.5, 47.5 and at the last 52.5। नाउ मेरे पास xi है, मेरे पास fi है, लेकिन xi की अगर मैं fi से सीधी सीधी मल्टीप्लाई करा दूं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगे। उसके लिए मैं फर्दर नेक्स्ट मेथड पर चलूंगा, डायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं 37.5 को
एज्यूम मीन लेट करूंगा और इससे डेविएशंस कैलकुलेट करेंगे एवरी xi का। तो di should be equals to xi minus 37.5। सभी xi में से 37.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और वो डेविएशन इस कॉलम में नोट डाउन कर लेंगे। तो 17.5 minus 37.5 we get minus 20, after that minus 15, minus 10, minus 5, 0, 5, 10 and 15। अभी भी सॉरी जो DIs है वो कंपैरेटिवली थोड़े से हायर हैं, तो इसको यदि मैं 5 से डिवाइड करूं तो कैलकुलेशन करना और भी इजी हो जाएगा। तो स्टेप डेविएशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। UI की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। UI इक्वल होता है डेविएशंस डिवाइड बाय, इन दिस कॉन्टेक्स्ट मैं 5 से डिवाइड करूंगा क्योंकि 5 से ये सभी नंबर इजीली डिविजिबल है। तो इसको 5 से डिवाइड किया, देन वी गेट -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3। अब जो UI मेरे पास आई है कंपैरेटिवली काफी स्मॉलर नंबर है, इनकी सिंपली हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे FI मल्टीप्लाई UI के लिए। तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, वी गेट -12, 8, 3 hours 24 विद नेगेटिव साइन। 9 की मल्टीप्लाई होगी -2 के साथ, -18। Here is 10 multiplied by -1, we get -10. After that 0, 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 0 आएगा, और 0 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 0 आएगा, 0 and 0। अब एट द लास्ट 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, then we get 6। FI UI का सम करेंगे, सिग्मा FI UI which is 6 minus पॉजिटिव क्वांटिटी एक ही है, ओनली नंबर 6। रिमेनिंग नेगेटिव नंबर्स का सम करके यहां पर नोट डाउन कर लेंगे। तो 2, 4, 6, 14, 4 कैरी 1, 2, 2, 4, 5, 6, 64 नेगेटिव है, 6 पॉजिटिव है, वी गेट -58। FI और UI का सम आया मेरे पास -58। अब मैं फ्रीक्वेंसीज का सम करके यहां पर नोट डाउन कर लूंगा, सिग्मा F की वैल्यू जिसको हम NB कहते हैं, 3 + 8 11, 20, 30, 33 and 2 35। नाउ मीन कैलकुलेट करेंगे। स्टेप डेविएशन से मीन का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस सिग्मा FI UI डिवाइडेड बाई N, या हम कहें सिग्मा F मल्टीप्लाई बाई H। A एज्यूम मीन जिसको हमने लेट किया था 37.5 प्लस सिग्मा FI UI वी गेट -58 डिवाइडेड बाई सिग्मा F विच इज 35 मल्टीप्लाई बाई H विच इज 5। सिंपली इसको कैलकुलेट करके हम मीन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 7 आर, तो 37.5 माइनस डिवाइड कर देंगे, 7 8 आवर्स 56, 2 0 20, 7 2 आवर्स 14, 6 0 8 टाइम्स। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर मीन की वैल्यू है 29.22। Here is the value of mean become 29.22। Now अब हम मॉड कैलकुलेट करेंगे। मॉड कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हमने मॉड का फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। यहाँ पर देखेंगे मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, सबसे हायर फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 है, इसलिए हमारे पास जो मॉडल क्लास होगी वो 30 to 35 होगी, और इस मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है 30 वो हमारे लिए L का वैल्यू होगा। F1
यानी कि मॉडल क्लास से प्रोसीडिंग क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो f0 यानी कि f0 कहलाएगी, और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 10 ये हमारे पास f1 की वैल्यू होगी। f2 की वैल्यू सक्सीडिंग क्लास दैट मींस 35 से 40 तक की क्लास की फ्रीक्वेंसी 3 हमारे पास f2 की वैल्यू होगी। h हमारे पास मॉडल क्लास के वेट विच इज 5। ये सारी ही वैल्यूज हम अपने मॉड के फॉर्मूले में लगाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, देन फाइनली वी गेट रिजल्ट एज ए 30.625। इस तरीके से हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास मीन का वैल्यू आया 29.22 एंड द वैल्यू ऑफ मॉड बिकम 30.625। तो इस क्वेश्चन के लिए मॉड की वैल्यू ग्रेटर आई है मीन वैल्यू से। मीन वैल्यू से आपको पता चला कि ऑन एन एवरेज 29.22 स्टूडेंट पर टीचर अलॉट हुए हुए हैं, जबकि ज्यादातर कंडीशंस में, ज्यादातर स्कूल्स में ये देखा गया है कि 30.625 स्टूडेंट पर टीचर अलॉटमेंट है। तो इस तरीके से ये था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें एक तरफ हमको दे रखा है क्रिकेट टीम के टॉप बैट्समैन के रन स्कोर, और आगे उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है कि वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन के कुल कितने स्कोर्स कितने बैट्समैन ने किए हैं। 3000 to 4000 जो स्कोर किया है वो 4 बैट्समैन ने किया है। 4000 to 5000 18 बैट्समैन ने किया है। इसी तरह से आगे हमको डेटा गिवन है, मॉड वैल्यू हमको इसकी कैलकुलेट करनी है। तो सिंपली अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी कॉलम को, तो हायर फ्रीक्वेंसी हमको मिली 18, तो हमारे पास जो मॉडल क्लास आई वो 4000 से 5000 तक की ये जो क्लास हमारे पास है ये मॉडल क्लास होगी। इसके बेसिस पर हम अपना मॉड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहां पर L की वैल्यू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास विच इज 4000, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी f1 से रिप्रेजेंट होती है विच इज 18, मॉडल क्लास से प्रोसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी f0 से रिप्रेजेंट होती है, तो f0 की वैल्यू यहां पर है 4, f2 की वैल्यू दैट मींस मॉडल क्लास से सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी 9, और h दैट मींस मॉडल क्लास की विड्थ हमारे पास 4000 से 5000 है, दैट मींस जो मॉडल क्लास की विड्थ है वो 1000 रन्स की है। h का वैल्यू हो गया 1000। मॉड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मॉड इज इक्वल्स टू L प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h। L लोअर लिमिट विच इज 4000 प्लस f1 की वैल्यू है 18 माइनस f0 है 4 डिवाइडेड बाय ट्वाइस f1, f1 की वैल्यू 18 का ट्वाइस हो जाएगा 36 माइनस f0, f0 है 4 माइनस f2 विच इज 9 मल्टीप्लाई विद h, और h हमारे पास है 1000। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को, तो ये बन जाएगा 4000 प्लस 18 माइनस 4 वी गेट 14 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हो गया 14000 डिवाइडेड बाय 9 एंड 4 13 को माइनस करेंगे तो 6 माइनस 3 3, 2 माइनस 3 माइनस 1 वी गेट 2। नाउ 23 से डिवाइड करेंगे 14000 को, तो 3 डिजिट में लेके जाएंगे, 6 टाइम जाएगा 138 वी गेट 2 एज अ रिमाइंडर। 0 को कॉपी करेंगे, 20 हुआ। 23 का टेबल भी अगर हम लेते हैं तो 20 तक नहीं पहुंच पाएगा, 0 टाइम्स हम लेंगे और अगेन डिजिट हम कॉपी कर लेंगे 200। अब 23 का टेबल 200 से लेसर आना चाहिए। 8 टाइम्स अगर हम देखें तो 8 3 आवर्स 24, 2 18, ये बन जाएगा 6
16 पॉइंट लगाया, 0 कॉपी कर लिया, हमें मिला 160। 160 में जाएगा 7 टाइम, 161 आ रहा है अप्रोक्सीमेट 608.7, क्योंकि इससे आगे अगर हम जाएंगे तो वो 5 से ग्रेटर नंबर आएगा, राउंड ऑफ करेंगे तो हमको मिल जाएगा 608.7। तो इस तरीके से हमारे पास जो मॉड की वैल्यू आएगी वो हो जाएगा 4000 प्लस 608.7, ऐड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट मिलेगा हमको 4608.7 रन। तो मोस्ट ऑफ द बैट्समैन के जो रन है वो अराउंड 4608 रन, 8.7 रन होंगे। इस तरीके से ये था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें डेटा हमको प्रोवाइडेड है, किसी स्पॉट से गुजरने वाली नंबर ऑफ कार्ड्स को यहाँ एक्सप्रेस किया गया है। 0 से 10 कार्ड्स, 7, 10 to 20, 14, 20 to 40, 20 to 30, 30 एंड सो ऑन। इसी तरह से ये पूरा डेटा हमको गिवन है। हमें इसका मॉड वैल्यू फाइंड आउट करना है। सिंपली सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हायर फ्रीक्वेंसी किस स्पॉट पर है। तो हायर फ्रीक्वेंसी मिल रही है हमको 20 और इसका क्लास इंटरवल है 40 to 50। तो हमारे पास मॉडल क्लास हो गई 40 to 50। एल का वैल्यू इसकी लोअर लिमिट 40 होगी, F1 का वैल्यू 20, F0 का वैल्यू 12, F2 का वैल्यू 11 और H का वैल्यू इसकी क्लास वेट विच इज 10। तो सिंपली फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे, वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करेंगे उसको। तो मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। L का वैल्यू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास विच इज 40 प्लस F1 है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 20 माइनस F0, इससे प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी 12 डिवाइडेड बाय ट्वाइस F1 यानी कि 20 का डबल 40 माइनस F0 मींस 12 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय H और H का वैल्यू हमारे पास है क्लास वेट 10। तो ये हमारे पास नंबर आया 40 प्लस 8 into 10 which is 80 divided by 12 and 11 23, 40 minus 23 we get 17। 17 से डिवाइड कर देंगे 80 को, 17 and here is 80, 4 times 68, 2 1.0 7 टाइम। ये आ गया हमारे पास 4.7। इसको ऐड करेंगे 40 में, हमारे पास रिजल्ट आया 44.7 कार। सो द मॉड वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा इज 44.7। तो ये था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और इसी के साथ ये एक्सरसाइज 13.2 यहां पर कंप्लीट होती है।